लव मैरिज बहन वर्सेस अरेंज मैरिज बहन को सास ने दिया मुंह दिखाई में ड्रेस। माँ जी, आपका दिमाग तो सही है, मुझसे इतना बड़ा धोखा। हमेशा तो आपने अच्छी चीज मुझे दी है, फिर आज ये बेकार ड्रेस आप मुझे क्यों दे रही हो? हाँ दी है, लेकिन वो सब मेरी गलतियां थी और अब उन्हीं गलतियों को सुधारने को आज मैंने अच्छी ड्रेस उसे दे दी जो हकीकत में इसकी हकदार है। लेकिन माँ जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? पूर्वी ऐसे ही आपे से बाहर होने लगी। सभी मेहमान उसे देखकर बातें बना रहे थे, लेकिन आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो वो इतना ज्यादा गुस्सा कर रही थी। देखने से तो पूर्वी कोई नई बहू ही लग रही थी, लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो इतने गुस्से में थी? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। हाँ बहन, मैं आपकी बात समझ गई। अब अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ जी, वो अभी अभी बाहर को चली गई थी, आते ही मैं मिलवाती हूँ आप लोगों से उसको। माँ कहाँ हो? हाँ पूर्वी बेटा, मैं यही हूँ। कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुझे बताया था ना कि आज तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो एक सामने ही बैठी है तेरी होने वाली सास। चल नमस्ते बोल इन्हें। अच्छा, तो आप हैं जो मेरा हाथ मांगने आई हैं? भला ये कैसा सवाल हुआ पूर्वी? नमस्ते बोल इन्हें। माँ, मैं या आप छोटी बच्ची थोड़ी है कि मैं आपके बोलने से इन्हें नमस्ते कहूँ। बस एक दूसरे को देख लिया सो काफी है। सही कहा, ये सब तो बस फॉर्मेलिटीज होती हैं। वैसे आशा जी, आपकी बेटी तो बिल्कुल दुर्गा माँ का स्वरूप लग रही है, कितनी सुंदर है। बैठो बेटा। सुजाता ने अपने पास पूर्वी को बिठाया और वो फिर पूर्वी से बातें करने लगी। पूर्वी आशा की बेटी थी। आशा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जिसकी 2 बेटियां थीं, आरती और पूर्वी। पूर्वी बचपन से ही रंग रूप की बहुत ही ज्यादा धनी थी। वहीं छोटी बहन आरती काली लेकिन संस्कारों की धनी थी। आज पूर्वी को देखने रिश्ते वाले आए हुए थे। पूर्वी अपनी होने वाली सास के साथ बैठी हुई थी कि तभी पूर्वी की छोटी बहन आरती चाय नाश्ता लेकर मेहमानों के बीच गई। नमस्ते। नमस्ते, ये आशा बहन तुम्हारी दूसरी बेटी है? जी हाँ, ये आरती है। अच्छा, वैसे दोनों बहनों में कुछ ज्यादा ही अंतर नहीं है? जी हाँ, दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मेरी आरती भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं, ये यहाँ कैसे? तो क्या ये दीदी के होने वाले देवर ये हैं? बेटा चल अपनी होने वाली सास को नाश्ता पानी सर्व कर। माँ आरती है तो सही, यही कर देगी। ये लीजिए लीजिए चाय। यकीन नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? लीजिए, चाय देते ही किसी बहाने से रसोई में चली जाऊंगी। अरे बेटा चाय ले लो। जी आंटी। अंकित ने ऐसे बोलकर चाय का कप पकड़ा, लेकिन अंकित और आरती दोनों के ही चेहरे के होश उड़े हुए थे। आरती अंकित को चाय पकड़ाकर जल्दी से रसोई में चली गई। ये यहाँ कैसे? मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, मैं मंगवा दूंगी ना पानी आरती से। नहीं, मैं ले लूंगा, आप उसको तंग मत करो। बहाने से अंकित भी सभी के बीच से उठ गया और वो आरती के पीछे पीछे रसोई में चला गया। वो बस मेरी दीदी का होने वाला देवर है। अब वो मेरा कुछ नहीं है तो मुझे उसके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। किसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरती, तुम पहले मेरे सवालों के जवाब दो। क्यों तुमने मुझसे सालों से कोई मतलब वास्ता नहीं रखा? मैंने कभी फोन भी किया तब भी तुमने नहीं उठाया, और जहां तुम रहती थी उस जगह को भी छोड़ दिया। बोलो क्यों? क्योंकि अंकित, अब हमारा कोई मेल रहा ही नहीं है। मुझे लगा कि विदेश जाकर तुम किसी विदेशी के ही हो जाओगे, इसलिए मैंने खुद ही सब कुछ खत्म कर दिया। मुझसे बिना कुछ पूछे ही सब कुछ खत्म कर दिया। आज भी याद है मुझे वो आखिरी दिन जब मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे पास आई ही नहीं। आरती, आज बस इस कॉलेज में हमारा आखिरी दिन है। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। कल मैं विदेश जा रहा हूँ। कल आखिरी बार तुमसे दिल भर कर बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे मिलने आओगी ना? अंकित, मैं वादा तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम बुला रहे हो तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। आरती ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और आज मेरी फ्लाइट है। आरती, मेरा फोन उठा क्यों नहीं रही हो? आरती, अंकित बार बार फोन कर रहा है, तू उठा क्यों नहीं रही है? मैं अब बस इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ।
ईशा, तू तो जानती है कि वो विदेश जा रहा है, क्या पता विदेश में वो मुझे याद रखे भी या ना रखे। और दूसरा, उसकी और मेरी जिंदगी बहुत अलग है। जरा देख, उसकी पहुंच विदेशों तक है और मैं तो बस आम सी लड़की हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब हमें और साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं आज उससे ना मिलकर सब खत्म कर रही हूँ। उस दिन इस वजह से मैं तुमसे नहीं मिलने आई थी अंकित, और अब हमारे बीच कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है आरती? मैंने तो हर एक दिन तुम्हारा इंतजार किया है। भले ही तुमने सब कुछ खत्म कर दिया हो, लेकिन मेरी तरफ से सब वैसा ही है। हे भगवान! अंकित, तू आरती को जानता है? हाँ माँ, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। आरती, तूने तो कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। हाँ माँ, वो अब बताया हो या ना बताया हो उसकी बात नहीं है। मैं 2 शब्दों में बात खत्म कर रही हूँ। अब से अंकित और आरती के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा माँ। मेरे और आरती के बीच का रिश्ता आप तय नहीं करोगी। मैंने आरती को दिल से चाहा है और हमेशा चाहता रहूंगा। अगर आपको मेरा और आरती का साथ नहीं रखना तो न सही, लेकिन फिर भूल जाना माँ कि मैं आपका कोई छोटा बेटा भी है। नहीं, कैसी बात कर रहे हो अंकित? आरती, तुम्हारे बिना भी जीना कोई जीना है। अंकित इसी तरह की बहकी बहकी बातें करने लगा, जिसके बाद न चाहते हुए भी सुजाता को आरती से अंकित का रिश्ता पक्का करना पड़ा। चाहती तो नहीं थी कि ऐसा करूंगी, लेकिन बेटे की खातिर करना पड़ रहा है। अब तुम्हारी छोटी बेटी आरती से मैं अपने अंकित की बात पक्की करती हूँ। जी, मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब बच्चे राजी हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसा क्या पता था कि एक लड़की देखने आऊंगी और 2 से बात पक्की कर जाऊंगी। मैं तो कोई शगुन भी नहीं लाई अपनी बहुओं का। चलो बहन, कल भिजवाती हूँ इन दोनों का शगुन। जी। आशा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और सुबह ही दोनों बहनों का ससुराल से शगुन आ गया। शगुन में पैसे, सूट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और एक लेटर भी था। पूर्वी दीदी, देखो, ससुराल से हम दोनों के लिए कपड़े और शगुन आया है और एक लेटर भी है। लिखा है कि मेरी प्यारी बहू, तैयार मिलना, आज मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। मेरी बुढ़िया सास के साथ मुझे जाना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ चक्कर में पड़ूं किसी के। मैं तो आराम से घर में रहूंगी, जिसको जाना है चला जाएगा। वैसे भी मेरी सास तो मेरी दीवानी है, मैं जाऊं या ना जाऊं वो मुझसे तो नाराज कभी नहीं होंगी। अच्छा, मत जाना शॉपिंग पर, लेकिन माँ जी आ रही हैं तो कम से कम उनकी दी हुई ड्रेसेस में से कुछ तो पहन लो, उन्हें अच्छा लगेगा। क्या है, मुझे ज्यादा सीख मत दे, समझ आया? ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। दीदी तो माँ जी की ही पसंद है, मुझे इन पर नहीं खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे उनके दिल में जगह बनानी है। हाँ, एक काम करती हूँ, माँ जी यहाँ आएंगी तो मैं उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बना देती हूँ। आरती ने अंकित से बात करके अपनी सास की पसंद का नाश्ता पूछा और वो उसे बनाने में लग गई। साथ ही उसने शगुन में आए हुए कपड़ों को भी पहना और ऐसे ही कुछ ही देर में सुजाता वहां आ गई और आरती उसकी खातिरदारी करने लगी। माँ जी, ये लीजिए चौहानार आपकी पसंद के पनीर वाले समोसे। यहीं रख दो। वैसे मेरी बहू पूर्वी कहाँ है? कमरे में है, मैं बुला कर लाऊं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चली जाती हूँ। उसके साथ फिर मुझे शॉपिंग पर भी तो जाना है। सुजाता ऐसे ही बोलते हुए पूर्वी के कमरे में चली गई। सुजाता को लगा था कि उसको पूर्वी उसके दिए हुए कपड़ों में तैयार मिलेगी, लेकिन पूर्वी अपने नाइट के कपड़ों में थी। बेटा, तैयार नहीं हुई, मैंने तो कपड़े भेजे थे, मेरे साथ नहीं चलना है तुझे? नहीं माँ जी, मैं आपके साथ जाकर क्या करूँगी? आप कितनी बूढ़ी हो, भला मेरा और आपका क्या मेल? पूर्वी ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद सुजाता का थोड़ा मुंह सा उतरा, लेकिन तभी आरती ने सारी बात को संभाल लिया। कोई बात नहीं माँ जी, अगर पूर्वी दीदी नहीं जा रही हैं तो मैं हूँ ना, मैं भी तो आपकी होने वाली बहू ही हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। सुजाता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो आरती को ही अपने साथ लेकर जाने को राजी हो गई। बेदिली से वो आरती के साथ शॉपिंग पर गई, जहां से उसने आरती को कुछ दिलवाया भी नहीं, बस पूर्वी के लिए ही उसे सामान देकर घर भेज दिया। ऐसी सिलसिला जारी था और अब दोनों बहनों की सगाई की तारीख पक्की हो गई थी। आज के दिन दोनों बहनों की सगाई के लिए उनके ससुराल से सामान आया था। आरती, पूर्वी, देखो तो सही, तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए सगाई की ड्रेसेस भेजी हैं। क्या एंगेजमेंट ड्रेस भी माँ जी नहीं भेज दी? हद है माँ, मैंने तो अपनी सगाई का लुक सोचा हुआ है और उसी के हिसाब से मैंने ड्रेस भी ऑर्डर की हुई है।
मैं माँ जी की ड्रेस नहीं पहनूंगी। अरे सुन तो, चली गई, एक नजर ड्रेस देखी तक नहीं। आरती, तेरे लिए तो लगता है बड़ी सस्ती सी ड्रेस ली है तेरी सास ने, तू भी ये मत पहनना, इससे अच्छी तो मैं तुझे दिलवा दूंगी। नहीं माँ, रहने दो, जो मेरी सास ने भेजा है मैं उसे ही पहन लूंगी। आरती ने अपनी सास की खातिर बेकार ड्रेस ही पहनना मंजूर किया। देखते ही देखते सगाई का दिन आ गया, जिसमें पूर्वी ने अपनी पसंद का रिवलिंग वेस्टर्न ड्रेस पहना और आरती ने अपनी सास का दिया हुआ ड्रेस पहना। देख रही हो बहनों, कहने को इतने ऊंचे लोग हैं और दोनों बहुओं को सगाई में क्या पहनाया, ना बड़ी अच्छी लग रही ना छोटी। छोटी तो फिर भी सही लग रही है, लेकिन बड़ी को तो तमीज ही नहीं है। मैंने कितने मन से पूर्वी को ड्रेस दिया था, लेकिन उसने नहीं पहना। सुजाता पूर्वी को अपना दिया हुआ ड्रेस न पहना देख दुखी हो गई। वहीं लोग पूर्वी की पसंद की ड्रेस पर बातें बना रहे थे, जिसके ऊपर सुजाता पूर्वी की तरफदारी करते हुए बोली, तुम सभी लोगों को मेरी बहू को जज करने का कोई हक नहीं। वो आज के जमाने की लड़की है, और अगर उसने अपनी पसंद का ड्रेस पहन भी लिया तो उसमें क्या हो गया। सुजाता ने आज भी पूर्वी की ही तरफदारी की, लेकिन पूर्वी का दिल अभी भी उसकी तरफ से नरम नहीं हुआ। वहीं आरती अपनी जगह सुजाता के दिल में बनाने को हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और अब दोनों बहनों की शादी का दिन भी करीब था। भैया, जो भी लहंगा आपके शोरूम में सबसे ज्यादा महंगा हो वो मुझे मेरी बहू के लिए दिखाना। ये देखिए, पूरे 50,000 का लहंगा है, मेरी दुकान का सबसे महंगा लहंगा। बहुत सुंदर है, सच में ये मेरी बहू के हिसाब से अच्छा रहेगा। एक ये 2,000 रुपए वाला और एक ये 50,000 वाला, ये दोनों मुझे दे दो। ये महंगा वाला मैं पूर्वी को दूंगी और सस्ता वाला उस कल्लो को। सुजाता ने ऐसे ही भेदभाव के साथ लहंगा ले आई और दोनों बहनों के घर पहुंचवा दिया। और पूर्वी बेटा, देख तेरी सास ने लहंगा भिजवाया, कितना प्यारा है। हर चीज वो ही भिजवाएंगी। माँ, मैं अपना लहंगा डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पहनना है उनकी पसंद का लहंगा बस। लेकिन बेटा, लहंगा तो ससुराल से ही आता है, और एक नजर देख तो सही, तेरे लिए तो बहुत अच्छा लहंगा आया है। मेरी आरती को तो उन्होंने जबरदस्ती पसंद किया है, इसकी झलक इसके लहंगे में भी दिख रही है। मेरा लहंगा इसको पहनवा देना, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं अपनी पसंद का लहंगा पहनूंगी। पूर्वी ने सुजाता के इतने मन से लाए हुए लहंगे को भी रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही शादी का दिन आया। आरती ने तो वही लहंगा पहना जो सुजाता उसके लिए लाई थी, लेकिन पूर्वी ने वो लहंगा नहीं पहना। उसने अपनी पसंद का लहंगा पहना जो ट्रेडिशनल होते हुए भी मॉडर्न था। उसका ब्लाउज बहुत ही छोटा सा था और पीछे से सारी कमर भी खुल रही थी, जिसकी वजह से उसका लहंगा जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और साथ ही एक बार फिर दोबारा से सुजाता का दिल टूटा। ये क्या, पूर्वी ने वो लहंगा नहीं पहना जो मैंने भेजा था, लेकिन आरती ने पहना है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, दुल्हन बनी हुई है लेकिन अपने संस्कार नहीं भूली। दूसरी तो ऐसे बैठी हुई जैसे कि मूर्ति हो, पहनावे से ही दोनों के संस्कार छलक रहे हैं। लगता है कि सुजाता जी की बहू ने उनका दिया हुआ जोड़ा नहीं पहना, तभी तो देखो कितने बुरे जोड़े में है। ऐसा ही कहा, कितना बुरा लहंगा, जरा भी संस्कारी नहीं लगता। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। सुजाता को भी बुरा तो काफी लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू के ही पक्ष में बोली। आज मेरी बहू की शादी है और कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं है कि उसने मेरा दिया हुआ जोड़ा नहीं पहना, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि उसने वो पहना है जो उसका अपने खास दिन पर पहनने का मन था। इसलिए आप कोई भी फालतू ना बोले। सुजाता की बात सुनकर सभी मेहमान खुश हो गए, लेकिन मंद मंद सभी पूर्वी की बुराई कर ही रहे थे। ऐसे ही शादी का फंक्शन पूरा हुआ। आज दोनों बहनों की पहली रसोई थी। पूर्वी और आरती ही अपनी रसोई पहली बनाने तैयार होकर नीचे आई। पूर्वी ने आज भी सुजाता के दिए हुए कपड़ों में से कुछ नहीं पहना था और छोटी सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर नीचे आई, जबकि आरती ने आज भी अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। पूर्वी बहू, मैंने तो तुझे पहली रसोई में पहनने को साड़ी भिजवाई थी, फिर तूने वो क्यों नहीं पहनी? ओहो माँ जी, आपने तो सोच लिया है कि हर मौके पर अपनी ही पसंद मेरे ऊपर थोपनी है। हाँ, नहीं पहनी मैंने आपकी पसंद की साड़ी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आई, बस, या और कुछ? अब जल्दी से ये बताइए कि पहली रसोई में क्या बनाना है। जो मन करे वो बना ले। मैं कितनी पागल थी जो हमेशा इस पूर्वी के पीछे भागती रही। इससे अच्छी तो आरती है, हमेशा मेरी इज्जत करती है, लेकिन मैंने कभी उसे वो इज्जत या प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। पूर्वी की बातों से सुजाता को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। पूर्वी और आरती ने मिलकर खाना बनाया, जिस पर सुजाता ने दोनों को एक जैसा ही शगुन दिया।
ऐसी सिलसिला जारी था और आज दोनों ही बहनों की अपनी ससुराल में मुंह दिखाई थी। आज के दिन भी पूर्वी ने अपनी ही पसंद से ड्रेस पहनी जो एक टांग पर से बड़े चाक वाला था, और आरती को सुजाता ने ही ड्रेस दिया था जो कि फिश कट था और काफी सुंदर थी। दोनों बहनें तैयार होकर हॉल के सोफे पर आकर बैठ गईं और फिर उनकी मुंह दिखाई शुरू हुई। माँ जी ने इस कल्लो को मुंह दिखाई के लिए तो काफी अच्छा ड्रेस दिया है। कोई नहीं, मेरा भी बहुत प्यारा है। आइए आइए बहुएं यहाँ हैं, एक एक करके मुंह दिखाई कीजिए। सुजाता के बोलने पर औरतों ने पूर्वी और आरती की मुंह दिखाई करना शुरू किया। ये ले बहू की मुंह दिखाई करनी है या शरीर दिखाई? इतनी सारी टांग और कमर कौन खोल कर बैठता है अपनी ही मुंह दिखाई में। आजकल की लड़कियों को तो तमीज ही नहीं है। ऐसा ही बोल रही बहना, कितना शरीर खोल रखा है। पता नहीं आजकल की लड़कियों में से तमीज कहाँ जाती जा रही है। सभी लोग ऐसे ही पूर्वी को ताने मारने लगे, लेकिन इस बार सुजाता कुछ नहीं बोली। अंत में सुजाता अपनी बहुओं की मुंह दिखाई के लिए आगे आई और मैंने तो मेरी बहुओं को तोहफे में देने को ड्रेसेस मंगवाई है। इस कपड़े के अंदर दोनों का गिफ्ट है। सुजाता ने डमी पर दोनों बहुओं की ड्रेसेस लगाई हुई थी। ऐसे बोलकर उसने कपड़ा खींच लिया और दोनों ड्रेसेस सभी ने देखी। एक डमी पर सादा सी साड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी डमी पर एक बहुत ही रॉयल लुकिंग एक्सपेंसिव ड्रेस थी। ये महंगी वाली तो जरूर मेरी ही है। इसमें ये ड्रेस मेरी आरती बहू के लिए और ये पूर्वी के लिए। सुजाता ने महंगी ड्रेस सभी की सोच के खिलाफ जाकर आरती को दी और सस्ती वाली पूर्वी को। सभी को ये आरती समेत काफी अजीब लगा, लेकिन पूर्वी को ये बात हजम ही नहीं हुई और वो भड़क कर बोली, माँ जी आपका दिमाग तो सही है, मुझसे इतना बड़ा धोखा। हमेशा तो आपने अच्छी चीज मुझे दी है, फिर आज ये बेकार साड़ी आप मुझे क्यों दे रही हो? हाँ दी है, लेकिन वो सब मेरी गलतियाँ थी और अब उन्हीं गलतियों को सुधारने को आज मैंने अच्छी ड्रेस उसे दे दी जो हकीकत में इसकी हकदार है। लेकिन माँ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? पूर्वी ऐसे ही आपे से बाहर होने लगी। सभी मेहमान उसे देखकर बातें बना रहे थे। अभी पूर्वी अपनी सास से बदतमीजी कर ही रही थी कि तभी आरती सुजाता के पक्ष में बोली, बस करो दीदी, आप किसी अपनी बराबर की लड़की से बात नहीं कर रही हो, हमारी सासू माँ से बात कर रही हो। थोड़ी तो तमीज रखो। बहू तू मत बोल, ये क्या जाने की तमीज क्या होती है। और तू जानना चाहती है ना कि अचानक से ये बदलाव क्यों? तो बताती हूँ। पता है पूर्वी, मैंने शुरू से बस तुझे पसंद किया। सबसे पहले मैंने शगुन में तेरे लिए अच्छी ड्रेस भेजी, लेकिन तूने उसे देखा तक नहीं। फिर सगाई के मौके पर मैंने तेरे लिए हजारों की ड्रेस लाई, लेकिन तूने उसे भी कोई मोल नहीं दिया। उसके बाद शादी पर मैंने तेरे लिए 50,000 का लहंगा लिया, लेकिन तब भी तूने अपनी ही पसंद को आगे रखा। फिर पहली रसोई और आज मुंह दिखाई। जब तुझे मेरी पसंद ही नहीं है, तो फिर अब क्यों तुझे अपनी बहन को अच्छा तोहफा मिलने पर बुरा लग रहा है? और एक मजे की बात बताऊं कि जब मैं तेरे लिए अच्छा लाई ना, इसके लिए मैंने कूड़े से भी बदतर चीजें ली, लेकिन मुझे खुश करने को इसने कभी मुझे निराश नहीं किया और अब मेरी आंखें खुल गई हैं। सुजाता की बात सुनकर पूर्वी की बोलती बंद हो गई। सुजाता के मुंह दिखाई करने के साथ साथ मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई और सभी मेहमान भी चले गए, लेकिन पूर्वी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसलिए वो आरती और सुजाता के पास आई और माँ और आरती मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी बह गई थी कि मैं ये भूल ही गई थी कि अच्छाई बाहरी सुंदरता से बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो किसी का भी मन मोह लेती है। मैंने अपने लिए आपके दिल में बनाई जगह खुद ही खत्म कर डाली, लेकिन मुझे एहसास है इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी सजा है। माँ दीदी को माफ कर दो, एक मौका तो भगवान भी दे ही देते हैं। चल तू कहती है तो माफ कर देती हूँ। सुजाता ने ऐसे बोलकर पूर्वी और आरती दोनों को गले से लगा लिया। अब पूर्वी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और आज के बाद फिर कभी उसने अपनी सास या बहन का दिल नहीं दुखाया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।